नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 20 यानी कि सेट नंबर 20। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों, नींबू में डाईबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वरुणा योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों, वरुणा योजना का संबंध है कृत्रिम वर्षा से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है? दोस्तों, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ है थैलोफाइटा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों, अल्फांसो एवं आम्रपाली यह आम की प्रजाति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? दोस्तों, अंगूर का बगीचा नासिक शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों, बकरी की एक नस्ल होती है सानेन, जिसे विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का अन्न भंडार पंजाब राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मुर्गी के अंडे में कितना प्रोटीन होता है? तो दोस्तों, मुर्गी के अंडे में 12% प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैपरा हिरकस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है? दोस्तों, आम में लिटिल लीफ रोग का कारण है जिंक की कमी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया था? तो दोस्तों फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 से लागू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हिरण का मांस क्या कहलाता है? दोस्तों हिरण के मांस को वेनिसन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाली जाती है? तो दोस्तों सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया देश में पाली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, रजत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, जमुनापरी किसकी एक प्रजाति है? दोस्तों जमुनापरी बकरी की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? तो दोस्तों जाफराबादी भैंस की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सुअर का मांस क्या कहलाता है? दोस्तों सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रकृति का हलवाहा केंचुओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है? दोस्तों सारंग, मूंगा एवं खैरा मधुमक्खी की प्रजाति है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? तो दोस्तों, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणुओं के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, कृत्रिम रेयान क्या कहलाता है? तो दोस्तों, सिल्क को कृत्रिम रेयान कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, सबसे पहला क्लोन स्तनधारी कौन है? तो दोस्तों, सबसे पहला क्लोन स्तनधारी डॉली है, जो कि एक भेड़ थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का ही यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम है बास इंडिकस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, मेरिनो किसकी एक प्रजाति है? दोस्तों, मेरिनो भेड़ की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, हरियाली योजना का संबंध किससे है? दोस्तों, हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, बिना बीज फलों को विकसित करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, बिना बीज के फलों को विकसित करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम है बोबेलस बोबिलिस। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली में कुल 48 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मुफ्त है, इसमें हमारे YouTube के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो जाइए आप वहां से इसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अब दोस्तों अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।